हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। भगवान श्री विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, श्री भगवान द्वारा उनको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। शिव कोई सामान्य जीव नहीं है, वे श्री भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें श्री विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। जैसे वैसे तो दूध दही ही है, दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके उपरांत मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे सौर वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख पूरे 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 पूरे 100 या 50,400 अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 बूढ़े 100 या 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और उनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास छोड़ने और लेने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतः कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं: स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञेश्वर, रोचिस मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजीत, वैवस्वत मनु के रूप में वामन। वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्मा सावर्णी मनु के रूप में विश्वसेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्मसेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुदामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद्भानु। ये 14 मनुओं के समुच्चय के नाम है, जो 4,30,000 वर्षों का काल पूरा करते हैं। ये 14 मनुओं के समुच्चय के नाम है, जो 4 अरब 30 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग हैं श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में श्री भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लेखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्यों का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य सत्यावेश अवतार होते हैं, इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त होती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियाँ कहलाते हैं। प्रत्यक्ष सत्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, इसका स्पष्ट वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के श्रुत गर्भोदशाही विष्णु हैं।
स एव प्रथमं देव कौमारं शग्माश्रित चचार दुष्वर ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के उपरांत संहार होता रहता है। अतएव सृष्टि के जीवों के पिता ब्रह्मा के विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने हेतु ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये समस्त कुमार सत्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से ही नहीं अपितु मुख से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगा सकता है। द्वितीयं तु भावावश्यास्य रसातलगतां महिम उद्धरिष्य रूपादत यज्ञेश शौकरम कपो। समस्त योगों के परम भोक्ता के शुगर का अवतार द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तात्पर्य यह संकेत यह है कि श्री भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुक्र का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई वस्तु उठाना शुक्र का कार्य और सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने यह आश्चर्य असलों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। श्री भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों द्वारा पूजित होते हैं। तृतीय ऋषि सर्ग वै देवर्षि मुक्ति प्रश तंत्रम शाश्वतमाचष्ट नैष्कर्मय कर्मणाम यत। ऋषियों के सर्ग में श्री भगवान ने देवर्षि श्री नारद मुनि के रूप में जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य श्री भगवान के सत्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्ति में सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सभी महान भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवतम के संकलन करता श्री व्यासदेव भी उनके शिष्यों में से एक है। नारद पचरात्र जो भगवत भक्ति विषय वेदों का भाष्य उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांशतः समकाम कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। समस्त ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास की योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित है, किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुसार भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। अल्पज्ञ भौतिकवादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद मुनि इन अल्पज्ञ सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस प्रकार वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रूप मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार अपने वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैध दूध की बनी वस्तु खाने के कारण अपच से पीड़ित हुए रोगी को दूध से ही बना दही ग्रहण करने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक भी हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले श्री नारद मुनि के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का भी यही उपदेश है कि अपने परिश्रम के फल से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसमें निष्कर्म या मुक्ति का पथ सुलभ हो जाएगा। तुर्य धर्म कला सर्गे नर नारायण वशी भूत्वात्मो पश्मो पेत मकरो दुष्वरम तप
चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि श्री भगवान का साक्षात्कार करने हेतु तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने हेतु श्री भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। श्री भगवान भुलक्कड़ जीवों को अत्यंत दयालु होते हैं, तब वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम और अपने पीछे आवश्यक आदेश भगवत धाम वापस बुलाने हेतु अपने पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबकी स्मृति में ही भगवान श्री चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह उद्योग के युग में पतितात्माओं पर शेष कृपा करने हेतु प्रकट हुए थे। श्री नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित श्री बद्री नारायण में की जाती है। पंचम कपिलो नाम सिद्धेश कार्य विपुलतम प्रवाचाशूर्यशांग्य तत्वग्रामी विनिर्णय। भगवान श्री कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने वासुदेव ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तात्पर्य, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा उत्तम रूप से व्याख्या करे। भगवान श्री कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। सठमत्रे प्रत्यर्थम वृत प्राप्तो अनुसूया अन्वीक्षिकीमल कार्य प्रहादाभिव्य उच्चीवान। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों यदु है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य, श्री भगवान अत्रि ऋषि तथा अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में श्री भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने की कथा का वर्णन है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और श्री भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना तथा अलग प्रहलाद, यदु है थे आदि को विशेष रूप में इसका उपदेश दिया। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्योज भेजायत स यामागे शुर्ग गणेर पात्स्वाय नुभुवांतरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य, भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशील जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पूरे आत्माओं का अभाव होता है तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। याम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। हरे कृष्णा।